वो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी से आया हुआ है। इस स्टोरी के अंदर ना 4 कैरेक्टर्स हैं टोटल, अगर आप देखें 4 इसके हिस्से हैं। एक जो है वो आर्मी चीफ की कज़न है, उनके बारे में कहा गया जी कि वो एक किंग की तरह, एक मलका की तरह बिहेव करती हैं और उन्हें बार बार प्रमोशन गलत तरीके से देकर, कानूनी तरीके को फॉलो किए बगैर उनको एक बहुत बड़े इदारे का CEO लगा दिया गया। ये क्लेम किया गया उस खबर के अंदर। अब इसका कोई रिबटल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, उनके एक और रिश्तेदार हैं, उनके हवाले से खबर आई, फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, फिर उनकी साहबजादियां जो हैं उनके हवाले से आई कि उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट कहां से आ गए। तो इसका जवाब जो है वो ये दिया जाता है कि क्योंकि उनके दोनों के जो हस्बैंड हैं वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर थे, असाइनमेंट पे थे, लिहाजा इसलिए उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिले तो दोनों बहनों को भी मिल गए। तो सेम डेट में कैसे मिल गए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो पैदा होता है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग खवातीन हैं, उनके अलग अलग शौहर हैं। और फिर अहमद नूरानी साहब ने ये दावा किया मेरे से बात करते हुए, उनका ये कहना था कि एक बेटा जो है वो दामाद वो फौज में है और दूसरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये तो कागजात तो जब मर्जी जब चाहें तैयार कर सकते हैं, मेरी खबर के अंदर कोई झोल नहीं है। अच्छा, इस खबर से जान छुड़ानी थी, अक्लमंदों ने किया क्या, उन्होंने उठा के अहमद नूरानी के भाइयों को लापता कर दिया जबरी तौर पे। अब जब लापता किया जबरी तौर पे तो ये रोला बहुत बढ़ गया। BBC ने खबर चला दी, कई और जगहों पे खबर चल गई, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर चल गई, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू हो गए, आवाज़ उठाना शुरू हो गए। तो जब जब इस पर आवाज़ उठ रही थी तो वो स्टोरी अहमद नूरानी साहब की, जिसने इतना ऊपर नहीं जाना था, वो ये जो एक्ट किया गया अक्लमंदों की जानिब से, उसकी वजह से ये स्टोरी एकदम ऊपर चली गई। अब एक नया बयानिया दिया जा रहा है कि जनाब वो तो खुद ही कहीं चले गए हैं उनके दोनों भाई और खुद ही वापस आ जाएंगे। तो इससे ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अब छोड़ने का बंदोबस्त किया जा रहा है कि जान छुड़ाओ, इस मामले से इसको डाउन प्ले करना है, इसको ख़त्म करना है। लेकिन ये मामला ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुनैद अकबर साहब की है। हुकूमत तो ऐसी जुर्रत करेगी नहीं। जुनैद अकबर साहब ने कुछ सवालात बड़े अहम उठाए हैं। यानी मिसाल के तौर पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में जहाँ जुनैद अकबर साहब पूछ रहे थे कि 1947 से लेकर अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाए, वहाँ पे उन्होंने एक सवाल उठाया कि फ़ौजी अफसरान को जो बैरून मुल्क से तहाइफ मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। उनके इस सवाल के बाद सबको सांप सूंघ गए, सारे चुप कर गए। तो मेरे ख्याल में अगर अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पे भी वो काम करें, वो पूछें कि हाजरा सुहेल साहिबा को कैसे ये तरक्की मिली, कैसे वो इतने बड़े ओहदे तक पहुंची, फिर ये पासपोर्ट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं ये कैसे मिले, किस कैपेसिटी में मिले। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि जनाब ये बताया जाए कि जो एक और रिश्तेदार हैं या मोहसिन नकवी हैं, इनके ऊपर इतनी नवाजिशात और अनायात, इनके पीछे कहानी क्या है। तो ये सवालात तो उठा सकते हैं जुनैद अकबर साहब, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है तो वो ये बात कर सकते हैं।